नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। देवास से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है और 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में कई लोग घायल हैं, इलाज जारी है और धमाके की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। देवास से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है और 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है, इलाज जारी है। धमाके की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जितने भी घायल हैं उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे हुआ यह धमाका। पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, जोरदार धमाका और 4 से ज्यादा लोगों की मौत। अभी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आंकड़े कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे थे इस पटाखा फैक्ट्री में और इस धमाके के वक्त कितने लोग मौजूद थे, लेकिन 4 की मौत की जानकारी है। कई लोग घायल हैं, इलाज जारी है और अब पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है पुलिस इस मामले की। पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रहा था, क्या पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर चलाने की इजाजत थी नहीं थी, क्या है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं, सवाल है, अब इनके जवाब बाकी है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की मौत हो गई है और दूर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी है। कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब ये पटाखा फैक्ट्री कम, मौत की फैक्ट्री ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये कि ब्लास्ट हुआ कैसे और जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त कितने लोग वहां काम कर रहे थे। देवास से खबर सामने आ रही है, 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इस मामले की पड़ताल में पुलिस जुट गई है। मौत की ये फैक्ट्री और देखिए जबरदस्त धमाका होता है। तात्कालिक रूप से चौथरा इंदौर में रेफर कर दिया गया है। हम लोग स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। आग पूरी तरह से बुझ चुका है, कंट्रोल हो चुका है। आग आगे हम लोग ने जो है बाकी जो यहाँ पे बारूद है उसको जो है हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बाकी भी ऐसी कोई यहाँ पर कोई आग की स्थिति नहीं है और सिचुएशन साइड पे कंट्रोल पे है। अभी फिलहाल जानकारी प्रारंभिक रूप से 2 की डेथ्स हैं और बाकी 15 लोग जो है घायल हैं। हम लोग अभी उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवास से और यहाँ पर देखिए धमाके में कई सारे लोग घायल हुए हैं। पटाखा फैक्ट्री है ये और कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई है। पटाखा फैक्ट्री में जब धमाका हुआ तो बहुत दूर तक आवाज सुनाई दी है। वासु चौरे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वासु, क्या जानकारी, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, ये पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रहा था, लीगल था, इलीगल था, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और जब ये धमाका हुआ कितने लोग अंदर मौजूद थे वासु? बिल्कुल, देखिए अभी स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है कि जब फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, लेकिन फटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की कोई देश की ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके की कई सारी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं और कुछ 2-3 साल पहले ही हरदा में एक बड़ा फैक्ट्री ब्लास्ट जो है वो हुआ था, जिसमें कई दर्जन लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई थी। कई मकान जो है वो तबाह हो गए थे, आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गए थे, पशु पक्षी तक उस पूरी हादसे की भेंट चढ़े थे। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश के अंदर ही ऐसी लापरवाही जो है वो लगातार जारी है और हरदा के बाद देवास में इसी तरीके की जो घटना है वो कहीं ना कहीं सामने आई है और जब इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो इसका असर कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। आसपास के जो पूरे घर थे उनकी दीवारें तक हिल गई, कई घरों की छत गिर गई, कई जगहों पर जो कांच, जो ग्लासेस लगे थे वो फूट गए। मौके पर तुरंत प्रशासन पहुंचा, वहां पर जांच भी अब जो है वो जानकारी मिल रही है वो शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूं 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आशीष सिंह जो संभाग आयुक्त हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, ऋतुराज सिंह कलेक्टर हैं देवास के और नवनीत भसीन जो डीआईजी उज्जैन हैं, इनकी अगुवाई में इस पूरे ब्लास्ट की जो है वो अब तफ्तीश की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जो है वो पता लगाया जाएगा। लेकिन ये
बात बहुत स्पष्ट है कि ये गंभीर लापरवाही का मामला है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो इस तरीके की फैक्ट्रीज होती हैं ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं। यहाँ पर नियमों का कोई पालन नहीं होता और जब बारूद के ढेर पर आप बैठे हों तो वहाँ पर जो हालात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील मटेरियल जो है वो वहाँ पर पूरे समय रखा हुआ होता है और उसकी जो उसको बुझाने के लिए जिस तरीके के आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वैसी व्यवस्थाएं वहाँ पर नहीं होती। यही जो ज़मीनी हकीकत है वो हमने हरदा में भी देखी थी और वहाँ से लगातार दिखाई भी थी और इसी तरीके की लगभग वैसी ही लापरवाही जो है वो देवास से निकलकर सामने आई है। अब बहरहाल देखना होगा कि जो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन वहां पर एक बड़ा नुकसान जो है वो इस पूरे ब्लास्ट से जरूर हुआ है। ये इलाका क्या भरा हुआ इलाका था या खाली इलाके में या इकलौती यही फैक्ट्री चल रही थी? आसपास भी कोई और फैक्ट्री, दुकान कुछ? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि जहाँ पर कोई फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होता है, उद्योग होता है, वहाँ पर अपने आप एक छोटी कॉलोनी टाइप की जो है वो बन जाती है। वहाँ पर दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, गुमटियाँ होती हैं, खाने पीने चाय नाश्ते की दुकानें होती हैं, पान की टपरियाँ होती हैं, कुछ और दुकानें होती हैं। वहाँ पर छोटा सा मार्केट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इससे बहुत स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसने बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर असर डालने का काम किया है। तो निश्चित ही बहुत गंभीर ये पूरी दुर्घटना है और जब इसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी तब तमाम तथ्य निकलकर इसमें सामने आएंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें कैजुअलिटीज़ ना हो, इसमें बड़े पैमाने पर कोई नुकसान ना हुआ हो और शासन प्रशासन जिसको लगातार हम लोग भी जगाने का काम करते हैं और ऐसा संभव नहीं है कि प्रशासन को जिला प्रशासन को ये पता ना हो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है और उसके अंदर अनियमितताएं हो रही हैं। उनके पास पर्याप्त सोर्सेज रहते हैं, ग्राउंड तक पर्याप्त अमला रहता है, कलेक्टर से लेकर ग्राम पंचायत का सचिव और सहयोगी सचिव तक की एक जो पद है, इतनी लंबी हायरार्की क्रिएट की गई है। वो इसीलिए की गई है कि पूरे जिले की गतिविधियों की, चाहे वो कमर्शियल गतिविधियां हो, उत्पादन से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, हर एक बारीकी जो है वो प्रशासन तक, प्रबंधन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और उसकी नियमित मॉनिटरिंग जो है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन इस तरह पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबरें आ रही है वासु, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी को भी नियमों का ध्यान है या कोई भी सुरक्षा के मानकों का पालन कर रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह आप समझ रहे हैं वासु? लापरवाही बहुत स्पष्ट वजह है। लापरवाही हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, लापरवाही चरम पर हो रही है। सरकार से, शासन प्रशासन से भी लापरवाही हो रही है और ये लोग जो फटाखा फैक्ट्री और इस तरीके के उद्योग इंडस्ट्री चलाने का काम करते हैं, जिनमें नियमों को और खासतौर पर सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस होती है उनको ताक पर रखने का काम करते हैं, ये आम लोगों की और वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं और वहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके परिवार के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आए दिन इंडस्ट्रियल हादसे जो है वो होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात करें, पर कोई सीख लेने वाला नहीं है, कोई सबक लेने वाला नहीं है। हादसे हो जाते हैं, जांच पड़ताल हो जाती है, उसके ऊपर एक ऐसी चादर ढाक दी जाती है जिसको दोबारा हटा के नहीं देखा जाता कि वहां पर हुआ क्या था, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और फिर जब दोबारा घटना होती है तो इसी प्रोसेस को रिपीट कर दिया जाता है। लेकिन स्थिति हर बार ढाक के तीन पात होती है। अगर हरदा से सबक लिया होता, पेटलावाद में जो बड़ा एक हादसा हुआ था, अगर वहां से सबक लिया होता तो आज देवास में इस तरीके के मैं भी हरदा का ही जिक्र करने वाली थी वासु। हरदा में जब पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उस वक्त आप ही कवरेज के लिए गए थे और वहां आपने देखा था मंजर ग्राउंड जीरो पर कि लोगों की बॉडीज दब गई थी मलबे के नीचे। वो वाकई काफी खौफनाक मंजर था और उसके बाद 2024 की ये बात है, फरवरी का महीना था, लोग बहुत एक्शन में आ गए थे, हर तरफ चेकिंग होने लगी थी, बहुत सारी पटाखा फैक्ट्रीज बंद भी हो गई थी। लेकिन क्या सिर्फ एक साल के बाद ही सब कुछ भूल गए लोग? एक साल बहुत ज्यादा आपने बता दिया। एक महीने बाद स्थितियां जो हैं वो जस की तस हो जाती हैं, बड़ा हादसा होता है, लोग सब कुछ भूल जाते हैं और लोग तो ठीक है, उनको अपने रोजमर्रा रोजी रोटी की लड़ाई में जुटना पड़ता है, लेकिन शासन और प्रशासन भी सब भूल जाता है जब कोई घटना होती है। हरदा में भी हमने अपनी आंखों से देखा था। जी, एमवाई हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी है। वास्तु एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दे। देवास पटाखा फैक्ट्री से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है और एमवाई हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। 4 की मौत हो गई है, कई घायल हैं। अभी कितने घायल हैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार हो रही है।
देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमवाई हॉस्पिटल में घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि इंदौर का ये एमवाई हॉस्पिटल है जहां घायलों का इलाज चल रहा है। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। वासु लगातार हम तक जानकारी साझा कर रहे हैं। वासु, हम बात कर रहे थे हरदा की, जिसके 1 महीने बाद ही एक और फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। चाहे हरदा का कितना ही बड़ा धमाका हुआ हो फैक्ट्री में, लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी है। और जैसा कि आप कह भी रहे थे, इसकी बड़ी वजह है लापरवाही। बिल्कुल, देखिए हरदा में जब हादसा हुआ था और इसकी जो जांच रिपोर्ट सामने आई थी और वहां से हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसमें साफ तौर पर बड़ी लापरवाही सामने आई थी और उसमें ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि वहां पे सुरक्षा मापदंडों का कोई पालन नहीं होता। और फैक्ट्री संचालक जो है वो एक और कारनामा करते हैं। जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर होते हैं वो दिन में तो फैक्ट्री में बैठ के बारूद से बम बनाने का काम करते हैं, और जब वो घर जाते हैं तो उनको बारूद और तमाम रॉ मटेरियल जो है वो दे दिया जाता है, उनके घर पहुँचा दिया जाता है और महिलाएँ घर में के बम बनाने का काम करती हैं। यानी कि फैक्ट्री तो बारूद के ढेर पे है ही है, जो आसपास का पूरा इलाका होता है वहां घर घर बम बनते हैं। इस तरीके के हालात होते हैं। अगर देवास में भी संभवतः ऐसा हो सकता है, हालांकि ये जांच का विषय है, जांच में ये बात जो है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगी। और हरदा में भी मैं आपको बताऊं, एक ही लाइन में 2-3 फैक्ट्रियां थी। जब एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ तो फिर दूसरी फैक्ट्रीज को कवर किया गया और वहां पर जाकर तमाम जो कार्रवाइयां और जांच पड़ताल की गई। लेकिन जैसे ही इस हादसे को थोड़ा सा वक्त गुजरा, ढाक के 3-5 जैसे हालात जो हैं वहां पर हो गए, उससे कोई सबक नहीं लिया। और ये पूरा हादसा साफ तौर पर इस बात को बताता है कि रेगुलर चेकिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर प्रशासनिक अधिकारियों की विजिट, जो क्वालिटी मापदंड तय किए जाते हैं उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती। अगर शासन प्रशासन के नुमाइंदे ऐसी फैक्ट्रीज में जाते रहेंगे, वहां पे जाके जांच पड़ताल करते रहेंगे, अगर उद्योग विभाग इन तमाम चीजों पर ध्यान रखेगा तो फैक्ट्री संचालक मजबूर होंगे कि वो सारे नियमों का पालन करें और किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। फैक्ट्री में बारूद के ढेर, इतने ज्वलनशील पदार्थों के बीच वर्कर काम करते हैं, उनके पास पहनने के लिए सेफ्टी गियर्स नहीं होते हैं, उनके हाथों में पहनने के लिए जिस बारूद से वो बम बनाने का काम करते हैं वो चमड़ी को, वो स्किन को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। लेकिन वो उसके डायरेक्ट संपर्क में पूरे समय रहते हैं, वो आंखों में जाता है, वो आंखों को नुकसान करता है। और लेकिन कोई भी सुरक्षा के इक्विपमेंट जो हैं, चाहे वो गॉगल्स हों, चाहे हैंड ग्लव्स हों, इनका उपयोग बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर दिखाई नहीं देता। जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं वो जिस लेवल के होने चाहिए वो वहां पर नहीं होते हैं। और इन फैक्ट्रियों को बेधड़क लाइसेंस मिलते हैं, इनको बेधड़क जो जरूरी सर्टिफिकेट होते हैं वो मिलते हैं। ये सब कागजों पे जारी होता रहता है। जब फैक्ट्री में चेकिंग की बात आती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ चेकिंग के नाम पे फॉर्मेलिटी की जाती है और वही फॉर्मेलिटी ये धमाकों की वजह बनती है। लाखों लोग, बड़े पैमाने पर लोगों की जान से ये इस तरीके से जो है वो खिलवाड़ होता है, स्वास्थ्य से जो है वो इस तरीके से खिलवाड़ होता है, पर्यावरण को। ठीक है वासु, बने रहिए। मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ हैं। देखिए, एक के बाद एक कई सारे धमाके बीते इन सालों में हो चुके हैं। हरदा के बाद 2024 में ही हरदा में फरवरी का महीना था जब बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था फैक्ट्री में पटाखे की, और उसके बाद फिर 1-2 महीना हुआ ही नहीं कि ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। इंदौर में भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आखिर क्या वजह है जो ये सिलसिला नहीं थम रहा है? कहां लापरवाही, कहां अनदेखी की जा रही है नियमों की? सवाल तो यही है कि इन हादसों से सबक क्या लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इन हादसों के बाद में कार्रवाई की क्या जाती है। जब बेगुनाह लोगों की जान जाती है तो कार्रवाई के नाम पे 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, एक जांच टीम का गठन कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जांच टीम की जो रिपोर्ट है उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा, बड़ा निर्णय लिया जाएगा और कई लोगों को पर FIR दर्ज की जाएगी। लेकिन सिर्फ इक्का दुक्का लोगों पर कार्रवाई की जाती है, वो भी उन्हें सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है। FIR जैसी चीज तो आज तक होती हुई नजर नहीं आई है, और शायद यही वो वजह है कि जिसके वजह से ये हादसे थम नहीं रहे। आज भी कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये वो मजदूर है जो रोजाना 400-500 रुपए के लिए फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, इनके पीछे उनका पूरा परिवार रहता है। इनकी आखिर क्या गलती है? ये आपके भरोसे काम करने के लिए जाते हैं, जिम्मेदारी थी अधिकारियों की, और आखिर जिम्मेदारी क्या कर रहे थे? जिम्मेदारियों पर तो FIR दर्ज करनी चाहिए, तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। हालांकि देखिए, इन्वेस्टिगेशन जांच की बात कही जा रही है कि निरीक्षण किया जा रहा है, फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि हादसे की वजह क्या है। हादसे की वजह सबसे साफ तौर पर अभी जो नजर आ रही है कि वहां पर बारूद का जो भंडारण था वो काफी ज्यादा था, यानी विस्फोटक सामग्री वहां पर रखी गई थी और जरूरत से ज्यादा रखी गई थी। इसलिए जब
पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद जोरदार धमाके होने लगे और एक के बाद एक कई धमाके हुए और उसी धमाके में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बुरी तरीके से झुलसे। इंदौर से देखिए इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो लोग देवास पटाखा फैक्ट्री में झुलसे थे उन्हें लगातार इंदौर रेफर किया जा रहा था और लगभग 4 लोग इस वक्त इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। वह तस्वीर वहां से आई है। लगातार अब इन जो भी लोग झुलसे हैं उनका बेहतर इलाज करने की कोशिश की जा रही है, बेहतर उपचार उनका हो जाए, उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन जो लोग इंदौर पहुंचे हैं उनकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि 60 से 70% तक वो पूरी तरीके से झुलस चुके हैं। एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, 1 यूनिट में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। लगातार घायलों को जो बुरी तरीके से झुलसे हैं उन्हें इंदौर रेफर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो देवास कलेक्टर उनका कहना है रेस्क्यू पूरा हो चुका है, मलबा हटा के देख लिया गया, अभी अंदर कोई और नहीं फंसा। जांच कराई जाएगी, हादसे की वजह क्या थी, किसके वजह से हादसा हुआ, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इन सभी चीजों को लेकर जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इससे पहले 10 से 12 आवेदन दिए गए थे, 10 से 12 बार शिकायत हुई थी, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शायद उस वक्त ही जांच करा ली गई होती, उस वक्त ही कार्रवाई कर दी गई होती तो आज इन बेगुनाह लोगों की जान बच जाती, जिन बेगुनाह लोगों की आज जान चली गई। आज वो लोग हैं जो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। शायद इनके परिवार ही वो दुख और दर्द और पीड़ा समझ सकता है जिन्होंने अपनों को खोया या जिनके अपने लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल के अंदर भर्ती, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। और देखिए हरदा हादसे की अगर बात की जाए, हरदा में इतना बड़ा हादसा, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई, कितने बार इन सब चीजों को लेकर सवाल खड़े होते। देखिए जब भी कोई एक हादसा होता है देश के अंदर किसी भी जिले में, अगर कोई ऐसा विस्फोटक सामग्री को लेकर कोई खबर सामने आती या पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, जब भी ऐसी कोई खबर आती है इक्का दुक्का आपको कार्रवाई जरूर नजर आएगी। अलग अलग जिलों में जो प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते नजर आएंगे, 1-2 पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से बेखौफ बिना लाइसेंस के नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से फैक्ट्रियां संचालित होती रही हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे, क्योंकि शायद जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों की इन संचालकों के साथ में अच्छी खासी सेटिंग है, क्योंकि पूरा खेल पैसे का होता है। अगर नियमों को ताक पर ये फैक्ट्रियां चलाई जा रही है तो उसके पीछे पैसे का एक बड़ा नेटवर्क होता है, एक पैसे का बड़ा खेल होता है। हर नियम के पैसे हैं, हर नियम के लाखों रुपए लिए जाते हैं। अगर फैक्ट्री संचालित करनी है, फैक्ट्री संचालन करने के लिए बहुत सारे नियम लगते हैं, लगभग 10 से 15 ऐसे नियम है कि जिन्हें पालन आपको करना अनिवार्य है, लेकिन सभी नियमों का पालन नहीं किया रखा जाता है। भले 10 नियम हो, 15 नियम हो या फिर 100 नियम क्यों ना हो, एक ही नियम क्यों ना हो, उनको ध्यान में रखा ही नहीं जाता, तभी तो ये नतीजा है। खैर ये तो जांच का विषय है, नजर बनाए रखिएगा। मिथिलेश बहुत शुक्रिया, वासु आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।